रूप में उस स्वरूप में ला सकते। अब नेक्स्ट में जो आप देख रहे हैं, जो फोर्स सेंटर इसमें लिखा है, कि जो फोर्स सेंटर है रैपिडली रोटेटिंग। अब 2 to 6 इंचेस अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर आप डेली रूटीन में आप अपनी ब्रीथ को लेके अगर आप अवेयर हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट को लेके, उतना ही आपकी जो चारों तरफ का जो इथरिक बॉडी है या जो वाइटल बॉडी है उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली और ज्यादा हो जाएगा। 2 to 6 भी है, उससे भी बड़ा हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली रहती है। और मैंने नीचे 2 पिक्चर और इसमें आज ऐड की कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो सर्कुलर मूवमेंट होता है या जैसे जैसे हम जन्म लेते हैं और उसके बाद जब हमारी ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है या हम हेल्दी रहते हैं, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो हमारे जैसे फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उनका एक सीक्वेंस है। हमने आचार्य पिंगल की बात की, हमने फिबोनाची सीरीज की बात की कि हर एक चीज प्रकृति ने डिजाइन की है अपने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। सेम उसी तरीके से हमारी जो वाइटल फोर्स है, जो अभी हमने फूहट कुंडलिनी और जो वाइटल फोर्स की बात की, ये जो वाइटल फोर्स है अगर इसका मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है तो हम हेल्दी हैं। इधर मैंने एक पिक्चर लगाई है गोल्डन रेशियो एक ह्यूमन बॉडी का। तो ह्यूमन बॉडी आपस चारों तरफ जो आपका एस्ट्रल बॉडी, जो मेंटल बॉडी है, लोअर मेंटल बॉडी है, हायर मेंटल बॉडी है, वाइटल बॉडी है, ये चारों तरफ का जो आपका एक ऑरा, आसान भाषा में ऑरा बोल दीजिए, कि उसका जो मैथमेटिक्स है वो एक सीक्वेंस में रहता है। और अगर मैं किसी से मान लो नफरत करती हूँ या मैं किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट में हूँ, मोह में हूँ, राग में हूँ, द्वेष में हूँ, तो फिर क्या होता है कि मेरे चारों तरफ का जो एरिया है वो अपना सीक्वेंस छोड़ देता है, वो सीक्वेंस को तोड़ देगा। और जैसे जैसे वो सीक्वेंस तोड़ेगा आपकी वाइटल फोर्स वीक होने लगेगी, आपकी अवेयरनेस घटने लगेगी, ऑटोमेटिकली आपका जो फोरहेड है वो भी वीक होने लगेगा। तो इसीलिए जो हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट और जो अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूसली आप मॉर्निंग में प्राणायाम करिए, शाम को प्राणायाम करिए, आप मेडिटेट करिए, तो उससे जो ये रोटेशन दिखा रखी है फोर सेंटर रेपिडली रोटेटिंग, तो ये फोर सेंटर ऑटोमेटिकली ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करता है। आप सांस लीजिए और छोड़िए तो आप खुद में देखिए कि मेरे ऑर्गन्स के अंदर धीरे धीरे अपने आप ही रोटेशन शुरू हो जाती है। रोटेशन का मतलब ये हुआ कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो फिजिकल जो स्थूल ऑर्गन है, जो स्थूल स्वरूप है, उसके चारों तरफ जो सूक्ष्म स्वरूप है उसमें बदलाव आता है, वो अपने सीक्वेंस को फिर से बनाने लगता है। जब वो अपने सीक्वेंस को बनाने लगता है तो आप उसको हेल्दी फील करते हैं। इसका मतलब ये है। तो ये जो प्राइमरी सोर्स है और जो सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स हो गया बाहर से अंदर की तरफ, और जो सेकेंडरी सोर्स है वो आपको सर्कुलर मूवमेंट के ऐसे सर्कुलर मूवमेंट। तो ये चक्रास का एक सीक्वेंस अब आपको समझ आ गया। अब सपोज कि हमें ये पता लग गया कि ये प्रोसेस ऐसे बनता है या ऐसे हम चक्रा के द्वारा उसको, चक्रास का मतलब आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट वाला एक पोर्शन और आपका जो एस्ट्रल बॉडी का जो चारों तरफ का पार्ट है उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं, उसको मैं कैसे, उसका जो जाल चारों तरफ बुना हुआ है उसको मैं कैसे क्लीन अप करूं। तो ये पैटर्न कैसे रहेगा कि बाहर से प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स सेकेंडरी सोर्स। क्यों? क्योंकि ये अब एक मैथमेटिक्स हमें समझ आ गया कि चक्रा मेडिसिन में हमें अपने उस ब्रीदिंग के पैटर्न को इस तरीके से रखना है कि जिससे हमारा प्राइमरी सोर्स मतलब दो चीजें बाहर से, आगे मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ लगाई है तो
नहीं लगा शायद। चलो एनीवे, जो वो पिक्चर है उसमें ये है कि वो किस तरीके से रोटेट करती है। इस तरीके से आपने इनहेल किया और आपके इनहेल करते ही आपके सभी चक्र, ये चक्रास का जो फोटोग्राफ है, ये ऑर्थरी कोल का जो बुक है वहां से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर, और तब मैंने सिंपल ये बताने के लिए कि अब आप देखिए कि जो फर्स्ट रूट चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र है, उसमें आप पेटल्स के ऊपर मत जाइए क्योंकि उन्होंने अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पेटल्स बताई हैं। आप रूट चक्र देखिए कि अगर वो मूलाधार चक्र में ये रोटेशन है तो आप देखो कि बहुत स्लो रोटेशन रहता है। और अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ कि मान लो कि पैसे की बात है या हमारी जन्मभूमि धरती की बात है, या या हमने कोई लैंड खरीदनी है या हमने सेल करनी है, अपना कोई ओल्ड गोल्ड सेल करना है, तो गोल्ड अगर सेल करना है मान लो, तो आप 10 बार 1000 बार सोचेंगे, 1000 बार से भी ज्यादा ही सोचेंगे, दे ना दे, कौन सी शॉप पे दें, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, और शायद ना भी दें। तो क्यों? क्योंकि वहां पे जो एनर्जी है, हमारा मूलाधार चक्र जो है वो हमारे मेटेरियलिज्म से कनेक्टेड होता है, और उसके चक्रास ऑलरेडी जो हमारी अवेयरनेस है वो हमारी वहां पर अवेयरनेस, क्योंकि हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट हम उसको जल्दी सी छोड़ नहीं पाते। हम उस लालच में कहे या हम उसको किस शब्द का प्रयोग करें कि राग में कहिए कि मोह में कहिए, माया में कहिए, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं, तो हमसे वो जल्दी से छूटता नहीं है। क्यों? अब आप खुद ही अपने आप को चेक करें कि क्या मेरा मूलाधार चक्र में जो मेरे पैटर्न्स हैं, क्या मेरे वो पैटर्न्स ऐसे हैं कि क्या मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ तो ऐसी क्या चीज है कि मैं कौन से उस बंधन से बंधा हुआ हूँ कि मैं छोड़ नहीं पा रहा। ये अब क्योंकि इतना मतलब मैं कहूंगी कि आसान नहीं है कि हम उन चीजों को बहुत जल्दी उन पैटर्न्स को तोड़ दें। तो अगर पैटर्न्स हम तोड़ देते हैं तो हमारा मूलाधार चक्र ओपन हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, मूलाधार चक्र के साथ ही एक और बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे से किसी ने पैसे ले लिए और वो वापस नहीं दे रहा है, तो दोनों चक्र, स्वादिष्ठान चक्र भी और मूलाधार चक्र भी, वो दोनों कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। उन दोनों का इतना संबंध हो जाएगा, मूलाधार और स्वादिष्ठान का रिलेशनशिप भी गया और पैसे भी गए। और क्या होगा कि वहां पे एनर्जीज ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाए। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कोई सिस्ट की शिकायत, कोई ट्यूमर की शिकायत, कोई पेट में दर्द की शिकायत, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। एक दिन में नहीं होती, 2 महीने में नहीं होती। ये जैसे जैसे पैटर्न हमारी एस्ट्रल बॉडी में और जो वाइटल बॉडी में जैसे जैसे पैटर्न बहुत सख्त होने लगते हैं, जो ब्लूप्रिंट बिल्कुल ही जब टेम्पलेट चेंज हो जाता है, तो उसके बाद हमारा जो वाइटल बॉडी के अंदर अगर ब्लूप्रिंट डिफेक्टिव है तो मेरी फिजिकल ऑर्गन में भी डिफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मूलाधार में आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारे ऑर्गन्स जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि क्या मेरे ये जो 4 पेटल्स हैं मूलाधार के, जो क्या मेरे ये जो 6 पेटल्स हैं स्वादिष्ठान चक्र के, 6 पेटल्स का मतलब जो ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं, पेटल्स मतलब कि जो ऑर्गन्स हमारे कनेक्टेड हैं वो क्या वो सही हेल्दी हैं, क्या हमारी कोई एनर्जी ऐसी स्टोर हो रही है कि जिसकी वजह से मेरे जो ये ऑर्गन से प्रभावित हो। तो जब हम मेटेरियलिज्म की या हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमारे 2 चक्रास सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो है हमारे मूलाधार और स्वादिष्ठान। जहां पर हमारी सेल्फ आइडेंटिटी की बात आती है वो है हमारा मणिपुर चक्र।
जिसमें हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बनाते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी की दूर से अहंकार, जिसको हमने पिछली बार भी एपिसोड में बात की थी, कि जो अहंकार का मतलब आपका कैसा स्वरूप है, आपका कैसा बिहेवियर है, आपके। अब मान लो कि हमारे घर कोई आए और हमारे घर 2 मिठाई के डब्बे रखे हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं, सीखने वाली चीजें हैं। 2 मिठाई के डब्बे रखे हैं, 2 बिस्किट के डब्बे हैं, कुछ भी आप लगाओ, आपको लगेगा कि इस गेस्ट के लिए मुझे ये वाले बिस्किट नहीं देने, तो दूसरे वाले दूंगा। तो आप जो है वो जो है उन डब्बों में भी भेद आ गया। तो आपने दे तो दिया उसको, कोई भी बिस्किट दे दिया, लेकिन आपकी उससे आइडेंटिटी प्रूव हो गई कि आप अंदर से कैसे, आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट होगी, आपकी आइडेंटिटी आपके परिवार वालों के आगे भी रिफ्लेक्ट होगी कि ये कैसा है। कहने का भाव ये है कि आप आ, कितना आप उस चीज के ऊपर भी नापतोल कर रहे हैं कि जहां पे एक गेस्ट है, ए है, बी है, इक्वलिटी नहीं है। तो अगर इक्वलिटी नहीं है तो फिर आपका जो मणिपुर चक्र है उसमें कहीं ना कहीं वो एक डिफेक्ट ऑटोमेटिकली बनने लगता है, उसमें दिखाई नहीं देता वो एनर्जी लेवल पे, लेकिन वो बनने लगता है। और अगर हम किसी भी चीज को हाइड भी करते हैं तो भी वो मणिपुर चक्र पे दिखता है, कि वो हाइडिंग का जो पैटर्न है वो हमारे सब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हाइडिंग नेचर किसका है किसका नहीं है। तो इस प्रकार से मणिपुर चक्र में जो हमारे 10 जो पैटर्न्स हैं वो सब हमारे चारों तरफ के ऑर्गन्स के साथ इन्वॉल्व होती हैं। लिवर के साथ, पेनक्रियास के साथ, इंटेस्टाइन के साथ, स्टमक के साथ, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उनके साथ, इन सब के साथ वो इन्वॉल्व होता है। जो पैटर्न है वो साथ के साथ वो बनता रहता है, साथ के साथ हमारी वाइटल बॉडी साथ के साथ वो पैटर्न वो वाइब्रेशनल लेवल पे बनाती रहती है। फिर आता है हृदय जो चक्र है, अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र में आप जितना आप सोशल आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, सोशल आइडेंटिटी का मतलब कि हाउ मच यू आर ओपन विद अदर्स। अगर आप ओपन नहीं है, आप मुंह बिचका लेते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते, तो आपका हृदय जो है वो फ्रीजिंग, उसको हार्ट बोलते हैं। तो इस तरह की जो हार्ट की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हमने कुछ एपिसोड में डिस्कस भी किया था। तो हम आगे जब 1 to 1 चक्रास की बात करेंगे तब हम आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे। ओके, उसके बाद आ गया हमारा हृदय चक्र के बाद 12 एंड 16 जो हमारा विशुद्धि चक्र है, वो हमारे एक्सप्रेशंस का होता है। और जैसे मान लो हमें स्टेज पे जाना है, तो स्टेज पे जब हम जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली गला सूख जाता है, क्योंकि हमें आता होते हुए भी हमारा ब्रेन के साथ, हमारा आज्ञा चक्र के साथ कनेक्शन होता है, और ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम अच्छे भी दे सकते हैं अगर हमें उन चीजों का एक्सपीरियंस होता है। और अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछ लेता है मान लो, तो हम उसका जवाब ना दे पाए, या एक चारों तरफ का माहौल ऐसा होता है, तो विशुद्धि चक्र का मतलब ये हुआ कि जो हमारा थायराइड जो ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उसके साथ ये कनेक्शन होता है। और जो लंग्स और हार्ट है वो हमारे अनुबंध चक्र से, और थाइमस ग्लैंड, ये 3 ऑर्गन्स इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब नेक्स्ट जो चक्र है वो है हमारा अंजन चक्र या आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अंजनी पुत्र पवन सुत, अंजनी, अंजनी और पवन दोनों के संयोग से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी। जैसे हम बोलते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नहीं। तो अंजनी कौन है? आपका आज्ञा चक्र। तो आपके पास जो विजडम है, आज्ञा का मतलब कि यू आर ऑलवेज सरेंडर टू द हायर कॉन्शियसनेस। तो वो जो अंजना है, जहां पर वो ज्ञान आपको प्रकाशित कर रहे हैं और आप उसको ले रहे हैं, और आपके साथ अंजनी पुत्र और पवन सुत नामा, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से आप उस आज्ञा चक्र के पोर्टल को ओपन करते हो, जिसको हम थर्ड आई बहुत एक छोटा सा ही पार्ट है, मतलब थर्ड आई को ऐसे मत सोचिए। मतलब कि आप ऑटोमेटिकली, आपको दूर से किसी को जब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी कि वो कैसा है।
एक इंट्यूशन होना, इनसाइट्स आना, वो आज्ञा चक्र के माध्यम से होता है। ये एक प्रैक्टिस है, जैसे आप सब मेडिटेट करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाता है। तो आप दूर से कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली हिंट आपको मिल जाता है कि वो किस तरह का भाव रखता है, वो कैसा है, और फिर आप डिसीजन भी ले सकते हो। वो आगे चक्र का पार्ट होता है। उसकी पेटल्स जो सा और हा कल मेरे पास मेरे फैमिली मेंबर्स आए हुए थे, तो आज मॉर्निंग में गए तो उनकी, मेरी जो कजन है उसकी बेटी स्कॉटलैंड पढ़ती है, लॉ कर रही है। तो उसने कहा कि ये मेरे को कहने लगी, मौसी ये स और ह क्या हो? स और मैं ह, मतलब देखो आप स्कॉटलैंड में वो पढ़ रही है और मेरे से पूछती है कि आप ही बता सकते हो मौसी। मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। ये सा और हा क्या होता है? तो वो ऐसे लेटी हुई थी, तो मैंने कहा चल आंख बंद कर। तो मैंने कहा बाहर से ठंडी हवा अंदर जब जाती है तो तेरे को क्या सुनाई देगा, अंदर से क्या यहाँ पे सुनाई दे रहा है? तो उसने देखा, श श करने लगी वो, तो मैं स, अच्छा अच्छा ठीक है। अब सांस को छोड़, तो आपके अंदर जो आपका पीएच वैल्यू है, जो आपका एसिडिक नेचर है या एल्कलाइन नेचर है, तो आप जब हा छोड़ते हो तो आपका पता लगता है कि आप हा किस तरीके से छोड़ रहे हो। तो उसको बताया कि स और हा के मिलने से श बनता है। आप देखेंगे कि यहाँ गया चक्र में श की साउंड आती है जब आपका ऑटोमेटिकली एक रिदमिक पैटर्न सेट हो जाएगा, स और ह, स और हा। तो ये जो हमारा ब्रीदिंग जो पैटर्न है, आप देख रहे होंगे इसमें भी, ये पिक्चर मैंने स्पेसिफिकली लगाई कि आप जब नाक के अंदर जो एक एयर जब जाती है, हमारा जो प्राण जाता है और जब प्राण बाहर आता है, तो स और हा से मिलके श बनता है। और ये बताने से भी नहीं बनेगा, लिखने से भी नहीं बनेगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से बनेगा, सिर्फ प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका, ऑटोमेटिकली ये जो पैटर्न है ये अपने आप खुलने लगेगा। और उसके बाद जो सहस्रार है, जो साइड में क्राउन चक्र, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सहस्रार का मतलब ये है कि आप आज्ञा चक्र में ही बैठे हैं, जिसको हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, कि ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। जब अर्जुन को जब ये बात समझ आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण जी जब बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब तुम स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हो चुके हो। आई थिंक 12वें या 13वें अध्याय के बाद वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं कि अब मुझे पता लग गया कि आपके अंदर ही ये सारा ब्रह्मांड वास करता है। तो ये आज्ञा चक्र है और ये प्रैक्टिस से आता है, वैसे नहीं आता है। और उसके साथ ही उसका कनेक्शन जो है वो सहस्रार। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे जो चक्रास हैं, हमने उसकी छोटी छोटी बातें आपसे की कि जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। ये मैंने एक थोड़ा सा स्केच बनाया था आप सबके लिए कि जो अर्थ एलिमेंट, आप जो फर्स्ट पार्ट जहाँ पे मेरा कर्सर है आप देख रहे हैं, ये एक्सपेंशन नहीं है। नीचे ना मूलाधार चक्र का ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होता, हम उसको ग्रैब करके रखते हैं, मतलब डाउनवर्ड फ्लो है एनर्जी का। तो वो जो डाउनवर्ड फ्लो है ना, उसमें ज्यादा से एक्सपेंशन नहीं होता। इसलिए बार बार वॉक करने के लिए, बार बार प्राणायाम के लिए, बार बार आसन, आसन भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप इस बात पे मत जाइए, ये मतलब फिक्स अप मत कीजिए कि सिर्फ मुझे मेडिटेशन ही करना है। आप मेडिटेशन प्लस आसन करिए, मेडिटेशन प्लस प्राणायाम करिए, मेडिटेशन प्लस आप नेचर में जाइए, मेडिटेशन प्लस आप कुछ अपनी बॉडी का मसाज करिए। मतलब आप ऐड करते जाइए चीजों को, क्योंकि फिजिकली आपको अगर कहीं एक्टिव होना है तो आपको अपने, क्योंकि अर्थ एलिमेंट तो सबके पास है, लेकिन किसी किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। सेकेंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा होने लगता है। वाटर एलिमेंट है और हमारे पास तो वाटर एलिमेंट नाभि से नीचे का जो एरिया है वो सारा वाटर एलिमेंट है। आपके सारे इमोशंस नीचे सेटल डाउन होते हैं, सब नीचे जाएंगे। पानी ऊपर से भी गिराएंगे तो नीचे ही जाता है। ज्यादातर जो हमारे इमोशंस होते हैं नाभि के नीचे, इसलिए ज्यादा सिस्ट, ट्यूमर्स, एसाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स, ये सारी वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है। फिर फायर एलिमेंट है, उसका भी एक एरिया है, वो
फायर का भी अपना एरिया है, लेकिन उससे जो नेक्स्ट है एयर है वो कहीं तक भी फ्लो करता है। और आकाश तत्व जो ईथर एलिमेंट है, वो ज्यादातर जो ईथर एलिमेंट है उसी का हम ईथरिक बॉडी, उसको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, ये विद इन टाइम एंड स्पेस। तो ये जो 5 एलिमेंट्स है, सेम इसी तरीके से हमारे जो चक्रास हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली पृथ्वी और जल और उसके बाद अग्नि, इगोइस्टिक नेचर जो है हमारा मणिपुर चक्र या सेल्फ आइडेंटिटी, और उससे ऊपर जो हृदय और विशुद्धि है, ये हमारा एयर और स्पेस एलिमेंट से कंसर्न है। टाइम आई थिंक 6 बजे मैम। करें और आगे करें या एक इसको कर लेते हैं, चलो इसको जी। कर लेते हैं। क्योंकि ये पिक्चर मैंने पीछे भी लगाई थी कि जो मोनार्ड बोलते हैं जिसको, मोनार्ड का मतलब आप ये समझिए कि आप अभी टाइम एंड स्पेस में नहीं, आपके अंदर कोई इंट्यूशन है। मान लो हम सबके पास एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस, हम सबके पास एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस, और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस सबसे पहले मैसेज देता है हमें, हमें वो ग्रैब करना नहीं आता, और वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस ये मैसेज देता है कि तुम्हें ये काम करना है, हमेशा वो गाइड करता है, आज्ञा चक्र वाली बात। और हम धीरे धीरे उसको ना मानकर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हम अपनी ईगो वाले उस नेटवर्क में फंस जाते, और जैसे ही उस ईगो वाले यानी कि मेंटल बॉडी के नेटवर्क में और एस्ट्रल बॉडी के नेटवर्क में फंस जाते, और हम जो वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमें कह रहा होता है उस पल, उस क्षण, हम उसको छोड़कर उसे नेक्स्ट वाले क्षण में अपनी उस हैबिट्स की वजह से अपनी उस पर्सनालिटी को डेवलप करने लगते। बहुत सूक्ष्म बात है ये। और कॉस्मिक इंटेलिजेंस क्योंकि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन शुरू होने से पहले का पार्ट है, जिसको आयुर्वेद में महत्व बोलते हैं। कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब कि देखो तेरा मैथमेटिक्स मैं बना रहा हूँ, तेरा मैथमेटिक्स ये मेरा डिवाइन प्लान है तेरे को बनाने के लिए, लेकिन उससे ही नेक्स्ट नीचे का जो स्टेप है वो है हमारा ईगो, यानी कि हमारा मेंटल बॉडी का पार्ट, हम उसमें उलझ जाते हैं और हम अपने पैटर्न को खुद ही खराब कर लेते। तो मेरा मतलब मेरे अपने आप से भी और आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को आप जरूर से जरूर आंख बंद करके, जो साइलेंस वाला हमने एपिसोड था हमारा, कि आप आराम से आंख बंद करके पहचानना सीखिए कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस कब है और मैं अपनी मेंटल बॉडी के उस जाल में कब फंसी। ये दोनों का डिफरेंशिएट हमें उस साइलेंस वाले उस पार्ट में, अगर हम 1 घंटा 2 घंटा या 5 मिनट 20 मिनट अगर हम साइलेंस करते तो हम ये जरूर सीख सकते। मैंने एक पोस्ट डाली थी कुछ दिन पहले, ज्यादा जल्दी में थी तो मैं उसको बहुत छोटा लिख पाई। तो मेरे मेंटर के सामने मेरा जो पीएचडी का पार्ट था तो उसमें पूछ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटल इंटेलिजेंस। तो ठीक है, मेंटल इंटेलिजेंस होता है कि एक किसी भी सिचुएशन में आप कितने बेहतरीन तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मेंटल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन उन्होंने बताई, और उसके लिए एक इतनी मोटी उन्होंने किताब लिखी कि ये मेंटल इंटेलिजेंस ये होता है कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो उसमें आप कितने बेहतरीन तरीके से उन क्षणों में अपने रिस्पॉन्ड करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो। तो फिर मेरा नंबर आया जब मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो मैंने उसमें कुछ चीजें और ऐड की जो मेरा अपना अनुभव था कि जब हम किसी के साथ भी बात करते हैं, कोई भी कॉन्टेक्स्ट आता है, तो उसमें मैंने उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को जोड़ा कि मैं उस तरीके से बात करूं कि जिससे इस ब्रह्मांड का भी विकास हो, ब्रह्मांड संकुचित ना हो। रिस्पॉन्ड तो मैं कर दूंगी, ओके, और उस क्षण
मैं अवेयर भी हूँ, लेकिन क्या उस रिस्पॉन्ड करने से मेरा जो ब्रह्मांड है क्या वो विकसित हो रहा है या संकुचित हो रहा है? तो मेंटल इंटेलिजेंस इज कि जब आप अपने आप का भी विकास कर रहे हो, आप सामने वाले का भी विकास कर रहे हो, उस ब्रह्मांड का भी विकास कर रहे हो, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ कॉस्मोस, एक्सपेंशन ऑफ यू एंड एक्सपेंशन ऑफ आपके सामने जो व्यक्ति है उसका, उन तीनों का जब विकसित एक्सपेंशन होता है तब वो शायद मेंटल इंटेलिजेंस हो। तो मैंने इस चीज को बहुत प्रैक्टिस किया कि ऐसा हमें करना चाहिए कि हम बार बार बात करते हैं कि कॉस्मिक एक्सपेंशन, वननेस की बात करते हैं, ग्लोबल वननेस की बात करते हैं, होलनेस की बात करते हैं। तो जब हम होलनेस की बात करते हैं तो वो हम स्वयं में अपने आप में कंप्लीशन की बात करते हैं। वननेस का मतलब है कि हम जब आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं तो हम एक हो जाएं, एक हो जाएं, बन जाएं, जहां पे हम विशुद्ध प्रेम की बात करते हैं कि विशुद्ध प्रेम में क्या है कि अब मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया जब मैं किसी दूसरे को हेल्प कर रहा हूं, तो मेरा अब कोई अस्तित्व नहीं है और दूसरी तरफ वाला भी खत्म हो गया, सिर्फ एक प्रेम एग्जिस्ट करता है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसको बोलते हैं वननेस। वननेस हम लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, उससे वननेस नहीं आता है, वो हमें उसका कुर्बानी देना पड़ता है। तो वो चीज जो यहाँ पे इस पिक्चर में है कि जो हायर सेल्फ है, मोनाड है, और उसके बाद जो हमारी पर्सनैलिटी वो आपके हाथ में है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर किस तरह की बनाते हो। तो आई थिंक आज हम इतना ही करते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। होप कि आप सबको ये जो चक्ररास है, इस ये जो एनर्जी पैटर्न्स है, जो ये आपको मैं सोचती हूँ कि आप सबको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा और ये थोड़ा और लंबा चलने वाला है। तो थैंक यू सो मच, इसी से हम नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे।